हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं आजकल। ख़ास तौर से लड़कों की बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि लड़कों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने शुरू हो गए। और सिर्फ पहले तो जिनके जेनेटिक्स वीक होते थे, यानी कि ख़ानदानी प्रॉब्लम होती थी, उन्हीं लोगों को हेयर फॉल होता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, लोगों को इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया है कि हर घर में अगर 5 बंदे तो कम से कम 1 से 2 बंदे ऐसे हैं जो हेयर फॉल से परेशान हैं, वो भी एकदम कम एज में। अगर आप ये बात करो 16 साल, 17 साल, 22 साल, 25 साल, इतनी कम एज में हेयर फॉल होना शुरू हो गया। और रिसीडिंग हेयर लाइन तो एकदम ऐसे एकदम नॉर्मल बात हो गई है आजकल हर किसी की। ज़्यादातर लोग जो आप देखोगे उनकी रिसीडिंग हेयर लाइन है, लेकिन वो अपने हेयर स्टाइलिंग से जो है उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा भी आ जाता है कि वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैसा भी हेयर स्टाइल कर लो वो दिखने लग जाता है। तो उस टाइम आदमी जो है ये सोचता है कि अब ट्रीटमेंट करा लूँ, लेकिन कराना उसको पहले से चाहिए था। अगर आप अपने हेयर फॉल के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक है और जिस टाइम आपका हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, यानी दूसरा छोड़ो, आप खुद से नोटिस करने लग गए हो कि आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अच्छी डाइट लीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और ध्यान, मेडिटेशन, ये सब ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और एकदम नेचुरल चीज़ है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपके सर पे गंजापन दिखाई देने लग गया इधर से उधर और अब जो आप बालायाम करना शुरू कर रहे हो, तो ऐसे में फिर आपका होगा कि वो गलत वीडियो बनाता है, वो गलत वीडियो बनाता है, इस योगा से नहीं होगा, उस योगा से होगा, इस मेडिसिन से नहीं होगा, उस मेडिसिन से होगा। भाई मेडिसिन तो सारी अपनी जगह ठीक है। अगर मिनॉक्सिडिल की बात करो आप, तो वो 30-40 साल से इस्तेमाल हो रही है, वो दवाई कैसे ख़राब हो सकती है? कोई बंदा कहता है सही है, कोई कहता है जी ये सब बेकार है, नकली है, फलाना है, ढिमका। अरे भाई ऐसे कैसे? 30-40 साल से जो इस्तेमाल हो रही है वो चीज़ नकली कैसे हो सकती है? चीज़ ये है कि आपकी टाइमिंग गड़बड़ है। जब आपको इस्तेमाल करना चाहिए था जो चीज़, उस टाइम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपके 25 साल में बाल जा रहे हैं और आप 30 साल में डिसाइड कर रहे हो, जब आप शादी के लिए आपकी जो है फ़ोटो 3-4 बार रिजेक्ट हो चुकी है, रिश्तेदारी में कई लोगों ने मना कर दिया कि भाई शादी नहीं कर सकते, तो उस टाइम आप डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है अभी मुझे हेयर ट्रीटमेंट कराना है, तो भाई ऐसे करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर आपने एकदम स्टार्टिंग में जिस टाइम आपके 25 साल है उसी टाइम डिसाइड किया होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती और नेचुरल तरीके से भी उस टाइम पॉसिबल था। और अभी जो 25 के बाद जो है, 25 में आप गंजे हो गए और 30 में इलाज करा रहे हो, तो मेडिसिन भी इतना ज़रूरी नहीं कि काम करेगी। और 100% काम करना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर उसके भी रिजल्ट आएंगे तो 20-30-40% तक रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने बाल टूट गए सारे के सारे वापस आ जाएंगे। और ख़ास तौर से रिसीडिंग हेयर लाइन तो वापस लाना तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट करने पड़ते हैं और वहाँ की जो आपकी जड़ें हैं वो बहुत जल्दी डेड हो जाती है, इतनी बेकार हो जाती है कि अगर आप ट्रीटमेंट भी कराते हो बाल आएंगे छोटे छोटे, गिर जाएंगे, आएंगे गिर जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि अब उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको जो है एकदम टाइमिंग पे ध्यान देना चाहिए। जब आपके हेयर फॉल स्टार्ट हुए उसी टाइम अच्छी डाइट लीजिए। और जो जहाँ तक है, सब लोग उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कराते हैं फिर गाली देते हैं। कोई हेयर ऑयल को गाली देता है, कोई सप्लीमेंट को गाली देता है, कोई मिनॉक्सिडिल को देता है। अरे भाई हेयर ऑयल आपको तब लगाना था, बचपन से लगाना था, आपको अपने बालों की केयर करने के लिए लगाना था, उस टाइम आपने लगाया नहीं। अब आप गंजे हो गए 20%, 30%, अब आप देख रहे हो ऑनलाइन की प्याज का तेल लगा ले। अब आपने प्याज का तेल लगाना शुरू कर दिया, अब वो काम नहीं करेगा। काम वो कब तब करता जब आप उसको स्टार्टिंग से ही लगाते, तो आपका हेयर फॉल होता ही नहीं। आप अच्छी डाइट लेते, अच्छे से हेयर ऑयलिंग करते, आपको कभी भी हेयर फॉल होता ही नहीं। उस टाइम तो आपने ध्यान नहीं दिया। और अब जब आपके चले गए तो आप वो वाला काम कर रहे हो जो आपको पहले करना चाहिए था बाल टूटने से पहले, वो अब कर रहे हो। आप प्याज का तेल लगा रहे हो, कोई ततैये का छत्ता तोड़ के ले आया, उसको उबाल उबाल के तेल में पका पका के लगा रहा है। तो ये सब काम नहीं करने वाले। जब मेडिसिन की ज़रूरत है तब आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, जब नेचुरल तरीके की ज़रूरत है तब आपको वो करना पड़ेगा। तो आपने सब कुछ सिस्टम उल्टा सीधा कर लिया अपना। और अब से डेली इन टॉपिक पे वीडियो होंगे, खास तौर से टाइमिंग पे, क्योंकि सारा हेयर फॉल में सारा खेल है टाइमिंग का। अगर आपकी टाइमिंग निकल गई, आपकी बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा वीक हो गई, तो फिर मेडिसिन भी काम नहीं करती। और जितनी भी मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए, ज़्यादातर सारी मेडिसिन अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। और जब आप गंजे हो जाते हो फिर कहते हो कि ये वाली मेडिसिन लगा दो, तो उससे इतना फ़ायदा ही नहीं होता। फिर आप ट्रांसप्लांट कराते हो, और ट्रांसप्लांट भी ऐसा नहीं है कि एकदम आपका जो है 100% जो है इफेक्टिव ही है। वो बाल कहाँ से आएंगे? आपके पीछे से ही तो आएंगे, पीछे के कम हो जाएंगे, आगे के लगाओगे। फिर जब आपको जो नेचुरल जो भगवान ने बाल दिए थे आप उनकी केयर नहीं कर पाए, तो ट्रांसप्लांट वाले की क्या कर पाओगे? उस पर भी मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ता है बार बार,
और फिनेस्टाइड टैबलेट खाने पड़ते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, नहीं तो वो भी गिर जाएंगे। फिर वो भी गिर गए तो फिर और कहाँ से लेके आओगे, किसी और के कोई उखाड़ के लगाओगे, जो भी लगेंगे आपके ही अपने बाल लगेंगे। तो इसीलिए आप अपना पहले तो नेचुरल बालों का ध्यान दीजिए। तो अभी तो हमारा जो चैनल जो है, हम थोड़ा अपने चैनल पे ऐसे बंदों पे ध्यान दे रहे हैं जिनके ऊपर कुछ हो सकता है, जैसे जिनकी उम्र कम है या जिनका स्टार्टिंग हुआ है। अभी जिनका जो 30% 40% तक हेयर फॉल हो चुका है, तो उन लोगों को तो इतना ज़्यादा वापस लाना आसान काम नहीं होता। अगर उनका एकाएक हुआ है, यानी पिछले 6 महीने में हुआ, तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। उनके आगे बाल झड़ने से भी रोके जा सकते हैं और उनके वापस भी लाए जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र सिर्फ 25 साल है और आपके 18 साल से बाल टूटने शुरू हो गए और आप 25 साल पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो भी बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। जब भी आपके बाल टूटने शुरू हैं, बेशक से वो 35 साल में टूटने शुरू है, और उसी टाइम अगर आप एफर्ट करोगे तो आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। हमने आपको अपनी वीडियो दिखाई थी एक, उसका लिंक आपको दे देंगे, जिसमें हमने हेयर लाइन अपनी रीग्रो की थी दोबारा से, और वो आपको जो अभी फ़ोटो दिखाते हैं, ये वाली देखिए, हमने दोबारा से रीग्रो कर ली थी 43 की एज में। और ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, थोड़े महीने पुराना ही वीडियो है, और अभी फिर से कम हो गई जब से हम जो 3-4 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि कई सारे चैनल बना रखे, तो 3-4 घंटे सो रहे हैं तो फिर से हेयर लाइन कम हो गई है। लेकिन अभी फिर से जो है, फिर से अच्छी डाइट वगैरह ले रहे हैं और फिर से आपको हेयर लाइन रीग्रो करके दिखाएंगे, वो भी 43-44 की एज में अपने चैनल पे आपको। तो हम जो भी करते हैं वो प्रूफ के साथ आपको करके दिखाएंगे और ख़ुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। पहले भी एक बार कम हो गई थी, फिर दोबारा से रीग्रो की थी। तो हम सिर्फ योग और ध्यान, 2 ही चीज़ें ज़्यादा करते हैं। फल वगैरह इतना ज़्यादा खाते नहीं है, और घर का खाना तो खाते हैं, लेकिन फल सब्जियां इतना ज़्यादा जो है, जो घर पे अवेलेबल होती है ज़्यादातर वही, क्योंकि फल वगैरह आते हैं तो पहली प्रेफरेंस तो यही रहती है कि पहले बच्चों को दिया जाए, उनकी उम्र है। तो हमारे तक इतना ज़्यादा नंबर नहीं आता कि हम इतने ज़्यादा फल खाएँ। तो जब अभी तो इतना ज़्यादा पॉकेट अलाउ नहीं करती, लेकिन जब पॉकेट अलाउ करेगी तो हम ज़रूर ज़्यादा फल खाएँगे। तो अभी तो फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है कि आप नरभक्षी बन जाओ, ये भी खा लो वो भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी खाओ संतुलित आहार खाओ, यानी आपके बॉडी को विटामिन और मिनरल्स मिल जाए। और हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है कि बहुत कम पैसे में अच्छी डाइट कैसे ले सकते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जहाँ तक खेल है, ये सब जो है टाइमिंग का खेल है। जिस टाइम हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है उसी टाइम कुछ करो, क्योंकि अगर आपके बाल ज़्यादा समय तक आपके सर से गायब हो गए, ज़्यादा समय तक यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उनको आपके सर से गायब हुए, तो उनको वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बस ये बोलने की बातें होती है, जो लैपटॉप पे आपको पलट पलट के दिखाते रहते हैं, ये देखो ये ऐसा बंदा ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया था। ऐसे बहुत कम लोगों के साथ ही होता है, ज़्यादातर लोगों को वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। फिर ये एक जाल होता है, इसमें फंस जाओगे। पहले जो है आप ट्रीटमेंट लोगे, ट्रीटमेंट असर नहीं करेगा, फिर PRP कराओगे, PRP असर नहीं करेगा, साल 2 साल उसी में खिंच जाएंगे। फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे, फिर आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट एक और ट्रांसप्लांट कराओगे, तो इसी में लाइफ निकल जाने वाली है। तो इससे सही तो यही है कि आप अपने बालों की केयर करो और उनको जो है झड़ने से रोको। अगर झड़ने शुरू हो गए तो उनको उसी टाइम जो है आप इलाज कराओ, या कुछ भी नॉर्मल नेचुरल तरीके जो है इस्तेमाल करो, तो आपका हेयर फॉल होएगा ही नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका जेनेटिक नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके हेयर फॉल होने नहीं चाहिए। आप अपने शरीर का ध्यान रखो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में ही कोई कमी है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन हर कोई को ये लगता है कि मेरे बाल में कोई कमी है। अरे भाई, बाल तो एक डेड चीज़ है, ये बाहर आ चुकी है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी आपके शरीर में हो गई है जिसकी वजह से वो आपके सर पे टिक नहीं रहे। तो आपको वो सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोबारा।